Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we will discuss that do you need a PhD degree to become an assistant professor in India? So आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या आपको PhD करने की ज़रूरत है अगर आप इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपकी जो भी क्वेरीज हैं रिगार्डिंग PhD या असिस्टेंट प्रोफेसर आप कैसे बन सकते हैं या PhD करें ना करें ये सब के सब आज रिजॉल्व हो जाएगा. सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई रियली होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू. सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो. ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम मैनी ऑफ यू हैव दिस डाउट कि क्या मैंने PhD करा है बिकॉज आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एक्चुअली बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मैं PhD करके बैठी हुई हूँ एंड दैट्स वाई मैनी ऑफ यू एक्चुअली क्वेश्चन मी कि आप 22 के एज में कैसे बन गई हैं. बट द फैक्ट दैट टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर PhD इज़ नॉट मैंडेटरी. All you need is a master's degree and a NET certificate. So NET is a minimum eligibility now. So PhD mandatory नहीं है. But why I will suggest you to do PhD? It's something very important. PhD करना important है. ये आपकी प्रोफाइल में बहुत कुछ ऐड करता है. बट येस मैंडेटरी नहीं है. आप बिना PhD के भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं. मैंने अभी PhD नहीं करी है बट आई एम स्टिल एन असिस्टेंट प्रोफेसर. सो मतलब आप भी बन सकते हैं. सो प्लीज़ मेक इट क्लियर कि बना जा सकता है. बट येस देयर इज़ समथिंग विच यू नीड टू बी अवेयर अबाउट कि PhD करना इंपॉर्टेंट होगा आपके एकेडमिक करियर के लिए. नाउ वाई एम आई सेइंग दैट इज़ बिकॉज PhD आपके करियर में एक बूस्ट लेके आता है. सो नो मैटर आप 3 साल 5 साल अपना काम करेंगे बट टू बी प्रमोटेड एंड टू बिकम एन एसोसिएट प्रोफेसर आपको PhD करनी पड़ेगी. ठीक है, ओनली देन आपका एक्चुअली प्रमोशन हो पाएगा. एंड यू नो इफ़ यू हैव दैट PhD डिग्री तो आपको बहुत सारे रिस्पेक्ट भी मिलता है. नाउ दिस रिस्पेक्ट थिंग मैं आपको बाद में समझाती हूँ बट बिफोर दैट टॉकिंग अबाउट द टर्म्स ऑफ आपकी हायरार्की में अकेडमिक की फील्ड में आ जाएंगे. ठीक है, यू विल सी अ लॉट ऑफ पीपल विल हैव दैट नेम दैट डॉक्टर. ओके, एंड वो बहुत ही अच्छा लगता है एंड नेचुरली एक रिस्पेक्ट आती है कि इस इंसान ने अपने सालों की मेहनत उस चीज़ पे दी है. राइट, सो PhD करना आपके लिए वहाँ पे बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेगा. सो इफ यू आर समवन हु इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू डू अ PhD डिग्री, सो आज मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहती हूँ विच इज़ कॉलेज विद्या, जो कि आपको बहुत सारे कोर्सेज ऑफर कर रही है इंक्लूडिंग PhD, जहाँ पे कि आप अपने कोर्सेज को कंपेयर कर सकते हैं. यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी है, क्या क्या ऑनलाइन कोर्सेज हो रहे हैं, ऑनलाइन PhD हो रही है, आप यूनिवर्सिटीज़ में कंपैरिजन कर सकते हैं एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स विच दे आर ऑफरिंग. सो राइट नाउ देयर इज़ अ ग्रेट न्यूज़ दैट दे हैव लॉन्च्ड अ new feature on their website which is the College Vidya subsidy. Now students will be able to receive a subsidy of up to 10,000 once they take admission in any university. So for now let's explore the website. So there are various UG, PG and other online courses. You can select the course you want, fill up some basic details and then answer a few questions. The AI model will then accordingly list the suitable online university or education providers. All the online universities listed here are government approved. You can get 2 options here. If you want, you can directly talk to the actual university officials or you can connect with college with the experts for the free audio video career counseling as well. These counselors will stay connected with you from the start of admission till your placement. And with Add to Compare, you can easily compare the universities you like based on 30 plus important factors like fees, approvals, placement, student rating, EMI facility, etc. And a good benefit with College Vidya is for fees that they give you an EMI option, which even if the university doesn't. And the best part is College Vidya redirects you to the authentic university website, which prevents you from fake ones and the possible scams. They also provide you placement support services and online career booster programs. So through this portal, you can directly apply to thousands of jobs and paid internships as well. And except the PhD, आप UG कोर्स देख सकते हैं, आप PG कोर्स देख सकते हैं, आप कुछ स्किल के लिए सर्टिफिकेट कर सकते हैं, आप डिप्लोमा कर सकते हैं. सो देयर इज अ लॉट यू कैन डू. सो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. प्लीज डू चेक इट आउट. ओके, सो कमिंग बैक टू माई वीडियो, एज आई हैव सेड कि PhD आपकी प्रमोशन में बहुत हेल्प करती है. ठीक है, सेकेंड आपको एक रिस्पेक्ट मिलती है आपके फील्ड में बिकॉज जब भी आपको स्टूडेंट्स आकर देखेंगे तो दे सी दैट हाउ डेडिकेटली यू हैव यू नो पुट योर ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क टू गेन दैट डिग्री. PhD करना आसान नहीं है. आपको 4-5 साल अपने बहुत ही कंसिस्टेंटली, बहुत ही डेडिकेटली देने पड़ते हैं. एंड टू सी समवन जिसने PhD करी हो एंड यू नो दे हैव दिस टाइटल लाइक डॉक्टर, सो इट ऑलवेज फील गुड उनको देखने में. इवन आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड कि जब मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगेगा एंड यू नो आई हैव दैट रिस्पेक्ट फॉर माई सेल्फ कि येस मैंने अपनी ईयर्स ऑफ इतने हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी से ये चीज़ गेन करी है.
सो येस, इट इज़ अ वेरी रिस्पेक्टफुल पोस्ट एंड फॉर दैट रीज़न एज वेल आपको पीएचडी करनी चाहिए. नाउ नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट कि ये तो बात हो गई कि ठीक है आपको रिस्पेक्ट मिल रहा है एंड समथिंग, बट पीएचडी करने से आपके रिसर्च में बहुत बड़ा बूस्ट आता है. एंड एज वी नो, हमारा जो टीचिंग का फील्ड है, इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू टीचिंग, हमें रिसर्च भी करनी होती है. सो इफ़ यू हैव डन पीएचडी, आपके पास एक बहुत अच्छा बेस होता है आपकी रिसर्च के फील्ड के लिए. आपको रिसर्च में आगे करना है, पेपर बनाने, यू विल हैव अ वेरी गुड आइडिया कि ठीक है पेपर कैसे पब्लिश करना है, पहले मैं लिखूँ कैसे, पब्लिश कैसे करूँ, कहाँ पे करूँ, क्या चीज़ सही है क्या नहीं है. यू विल हैव अ ग्रेट स्कोप ऑफ दैट. सो आपकी रिसर्च में बहुत ज़्यादा आपको बूस्ट देता है, तो इसीलिए पीएचडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो नो मैटर आप अभी सोच रहे हैं कि मतलब मे बी आपको रिसर्च में इंटरेस्ट हो और मे बी आप शायद पीएचडी ना करना चाह रहे हो, बट आई ऑलवेज सजेस्ट कि आपको पीएचडी करनी चाहिए टू बूस्ट योर करियर, टू बूस्ट योर रिसर्च वर्क, टू बूस्ट योर रिस्पेक्ट. बिकॉज आई हैव सीन दैट जो भी डॉक्टर्स होते हैं, जिनके आगे डॉक्टर्स लगा होता है, नेचुरली वो मतलब एक बहुत अच्छा हमारे माइंड में एक चीज़, उनकी इमेज क्रिएट हो जाती है कि येस मतलब इस इंसान ने इतना टाइम दिया है, पीएचडी है, सो यू नो they will have this knowledge and you know the passion for research. So वो हम उनके अंदर देखते हैं, उनसे एक्सपेक्ट करते हैं. So for that reason as well आपको पीएचडी करना चाहिए. सो नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि पीएचडी करने से आपकी बहुत सारी, आप देखेंगे आपकी सैलरी हाइक होती है. ठीक है, आप शिफ्ट करें, अगर आप सेम इंस्टीट्यूशन में भी हैं, इफ़ यू हैव दैट डिग्री, आपको सैलरी में बहुत अच्छा बूस्ट मिल जाता है. ठीक है, इफ़ यू डोंट हैव पीएचडी तो आपको सैलरी में मतलब वो सोच रहे हैं यस यू हैव द क्वालिफिकेशन टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, बट सिर्फ यू डोंट हैव दैट पीएचडी, आपको शायद से सैलरी में हर जगह नेगोशिएट करना पड़ेगा, यू नो. और समटाइम्स यू ऑल्सो हैव टू, यू नो, आपको मतलब अग्री करना पड़ेगा बिकॉज दे से कि आपके पास पीएचडी नहीं है. तो इसलिए पीएचडी करने के बाद यू कैन आस्क फॉर द सैलरी यू फील दैट यू डिजर्व. ओके, सो पीएचडी अगर आपके पास है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अच्छी सैलरी, और वो नेचुरली होगी बिकॉज यू डिज़र्व इट. आपने इतने साल लगाए हैं किसी एक काम पे, उस रिसर्च पेपर पे, उस डिग्री को पाने के लिए. सो इट्स नॉट अ ईजी वर्क एंड यू डिज़र्व अ गुड सैलरी. सो फॉर दैट रीज़न एज वेल आपको, अगर सैलरी आपका एक मतलब एक रीज़न है, एक मोटिवेशन है, तो आपको पीएचडी करनी चाहिए. बिकॉज उसके बाद आपकी सैलरी अच्छी हाइक मिलती है, आपको प्रमोशन मिलता है, एंड यू नो उसके बाद आपके अंदर आपको डिसर्टेशन का काम आता है और रिसर्च स्कॉलर्स आपके अंदर आते हैं, एंड आपको उसके वजह से भी बहुत सारे साइड किक्स मिलते हैं, एंड यू नो यू गेट अ लिटिल छोटा अमाउंट एज वेल. ओके, एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग इज द जॉब अपॉर्चुनिटी. सो इफ़ यू हैव अ पीएचडी डिग्री तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी. एंड यू नो इफ़ यू हैव दिस की मतलब येस मैंने पीएचडी कर रखी है इन योर सीवी, अगर आपकी सीवी में है कि आपने पीएचडी कर रखी है, सो जो भी रिक्रूटर है ना वो आपको पहले कॉल करेगा, दैट इज़ फॉर श्योर. तो आपको कॉल आने वाला है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास मतलब पीएचडी है आपके रेज्यूमे में, और अगर और कैंडिडेट्स के पास नहीं है, तो मेक श्योर कि येस आपको इंटरव्यू कॉल तो आएगा ही, आपका सिलेक्शन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इफ़ यू हैव पीएचडी. सो येस, पीएचडी के ये भी बहुत सारे बून्स हैं, मतलब समझ रहे हो, बिकॉज इन दिस टाइम जहाँ पे हम स्ट्रगल कर रहे हैं टू गेट अ जॉब, तो पीएचडी मिल जाना, मतलब पीएचडी के थ्रू जॉब मिलना बहुत ही ईजी हो जाता है. तो पीएचडी पहले आप कर सकते हैं, उसके बाद आप को जॉब मिलने में बहुत ही आसानी होती है. बिकॉज पीएचडी हम किसी प्रोफेसर से एक्सपेक्ट करते हैं कि येस दे हैव दैट डॉक्टरेट इन देयर नेम एंड द डॉक्टरेट डिग्री. सो मतलब मुझे लगता है एज एन इंस्टीट्यूशन भी कोई हमेशा से सोचता है कि वो हायर करे उस कैंडिडेट को जिसके पास पीएचडी हो. सो नेचुरली मतलब वो उनका साइड है, बट येस आई ऑल्सो बिलीव कि अगर शायद मैं भी कोई रिक्रूटर होती, तो अगर मुझे कोई नॉन पीएचडी कैंडिडेट दिखेगा और अगर पीएचडी कैंडिडेट दिखेगा, तो मैं प्रिफर करूँगी टू हायर अ पीएचडी कैंडिडेट. सो से 22 और समथिंग, बट येस ये मैंने अपने साथ भी एक्सपीरियंस करते हुए देखा है, बिकॉज आई एम नॉट अ पीएचडी कैंडिडेट राइट नाउ. सो मतलब कहीं जगह पे मेंशन किया होता है जहाँ पे अगर मैं किसी इंस्टीट्यूट में जाना चाहती हूँ, तो आप देखेंगे वहाँ पे लिखा रहता है ओनली पीएचडी कैंडिडेट्स. सो वो मेंशन कर देते हैं कि वो सिर्फ उन्हीं को हायर करने वाले हैं, दोज हु हैव डन देयर पीएचडी डिग्री, या तो वो कर रहे हैं या फिर उन्होंने कंप्लीट कर दी है. नाउ नेक्स्ट इज दैट इवन आफ्टर कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, एंड फॉर सम रीज़न आप शायद से बहुत टाइम तक पीएचडी नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, अब फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, आपको जॉब जल्दी चाहिए थी, तो आप क्या करें कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की मतलब पोस्ट ले लें, आप कॉलेज में पढ़ाना स्टार्ट कर लें, बट डू वन थिंग कि पीएचडी इन द लॉन्ग रन आपको बहुत हेल्प करेगी. सो मेक श्योर कि आप पीएचडी करें, चाहे आप लेट कर रहे हैं, ठीक है, 5 साल बाद करो, 10 साल बाद करो, रेगुलर मत करो, ठीक है ना, पार्ट टाइम कर लो.
अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं। और पार्ट टाइम पीएचडी में ये होता है कि मैंने एक वीडियो भी बना रखी है जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि रेगुलर मोड में एक आपकी की जो पीएचडी डिग्री है, ठीक है, वो आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, आप एक रेगुलर भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये अलाउड है हमारे इंडिया में और आपको एक्सेप्ट भी किया जा सकता है, आपको एक्सेप्ट किया जाता है, आपको इंटरव्यूज कॉल्स आते हैं। सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ अ वर्किंग प्रोफेशनल और जिसको अपनी जॉब नहीं छोड़नी है फॉर एनी रीज़न, मे बी यू लव योर जॉब, आपको टीचिंग ही बहुत पसंद है, बट येस एज आई हैव सेड कि लॉन्ग रन में आपको पीएचडी की ज़रूरत होगी तो आपको पीएचडी करनी है, बट यू डोंट वांट टू नो लीव योर यूनिवर्सिटी और लीव योर टीचिंग करियर, सो आप पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर समवन जिसको कि मतलब रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट है, जिसको एक्चुअली रिसर्च पेपर्स लिखने हैं, रिसर्च समझनी है, किसी काम में नई फाइंडिंग्स लेके आनी है, तो आप एक रेगुलर मोड पे, ठीक है, फुल टाइम पीएचडी आप कर सकते हैं। तो फुल टाइम पीएचडी आप उस चीज़ों के लिए ऑप्ट कर सकते हैं जब आपको पूरा रिसर्च में काम करना है, आपको सीखना है, यू हैव टाइम, यू हैव फैमिली सपोर्ट एंड आपके पास ज़्यादा प्रेशर नहीं है टू अर्न मनी और आपको जॉब में अभी इंटरेस्ट नहीं है, तो फुल टाइम पीएचडी कर सकते हैं। बट फॉर समवन कि जिसको अभी फाइनेंशियली हेल्प चाहिए, जिसको अभी टीचिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, या फिर फॉर एनी रीज़न आपको अभी जॉब करनी है, सो आप फिर पार्ट टाइम पीएचडी को ऑप्ट कर सकते हैं। मैंने इसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाई है, तो आप मेक श्योर कि आप उसको जाके मेरे चैनल पे जाके देखें, ठीक है, जहाँ पे मैंने दोनों का डिफरेंस बता रखा है। एंड इफ़ यू आर समवन हु इज़ लुकिंग फॉर टू डू पीएचडी, तो आप कंफ्यूज होंगे फुल टाइम करें पार्ट टाइम करें, सो वो वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी टू डिसाइड कि वो फुल करना चाहिए या फिर पार्ट टाइम करना चाहिए, बिकॉज आई हैव डन अ कंपैरिजन देयर एंड थोड़ा सा डिफरेंस है। सो मेक श्योर कि जब भी आप किसी भी टाइप के पीएचडी के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, सो आपको पता हो कि आप ये क्यों कर रहे हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, बिकॉज हर एक टाइप की डिग्री का कुछ ना कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। सो मेक श्योर कि आप इस बारे में अवेयर हो। नाउ आई गेस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, बिकॉज दिस इज ऑल आई वांटेड टू से। मैनी ऑफ यू हैड डाउट कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर है, मैडम ने पीएचडी नहीं करा है, तो ऐसे कैसे हो गया, तो आई जस्ट वांटेड टू क्लियर दैट फॉग इन योर माइंड कि नहीं, आप बन सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। एंड अभी मैं नहीं हूँ पीएचडी होल्ड, मतलब आई एम नॉट अ पीएचडी होल्डर, बट येस मैंने भी आगे जाके पीएचडी करनी है, बिकॉज आई वांट टू कंटिन्यू इन माई टीचिंग फील्ड एंड रिसर्च फील्ड। सो पीएचडी इज गोइंग टू बी मैंडेटरी इन द लॉन्ग रन। सो आई नो मुझे अल्टीमेटली करनी है और आगे जाके मैं करूँगी भी, बट येस अगर आपने एमए की डिग्री कंप्लीट कर ली है अपनी, एमए एमएससी और यूजीसी नेट या सीएसआई नेट आपने कर चुका है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, आप कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। बट येस एज आई ऑलवेज से, अल्टीमेटली लॉन्ग रन में यू विल नीड अ पीएचडी डिग्री इफ़ यू वांट टू सस्टेन इन दिस फील्ड। तो फील्ड में सस्टेन करने के लिए यू विल नीड इट। सो अगर आप फील्ड में ग्रो करना चाहते हैं, प्रॉस्पर करना चाहते हैं, सो मेक श्योर दैट यू डू योर पीएचडी ऑन टाइम, ठीक है। सो येस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई रियली होप दैट दिस वाज हेल्पफुल। प्लीज़ डू लेट मी नो आपको वीडियो कैसे लगी, कोई फीडबैक हो, आपके पास कोई सजेशन हो, कोई डाउट हो, सो कमेंट डाउन। एंड येस अपना प्यार दिखाते रहिएगा मेरी वीडियोज़ में। डू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड अगर आपको अच्छी लगे, आपको लगता है किसी और को इससे बहुत कुछ मदद मिलेगी, तो आप शेयर भी कर सकते हैं। So yes, that's for today's video and I really hope that this was helpful. So I'll see you in my next video. Till then, bye bye.